गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज ज्योति जायसवाल, वेस्टीज एम्बेसडर। और आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है जो कि हम यहाँ पे इसीलिए आप लोगों से मिलने आए हैं। Isn't it? Yes, this is विकी जायसवाल, वेस्टीज एम्बेसडर। आज कंपनी ने जो धमाका दिया है, हमें एक स्लोगन याद आ गया कि ट्रिप तो एक बहाना है, हमें अपने वेस्टीज को और बिजनेस को बढ़ाना है। क्या बात है, वेल डन। बहुत ही बढ़िया टैगलाइन है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो एक्साइटमेंट जो अभी हमें मिला है, ये हमारे बिजनेस को पूरा टेक ऑफ करने वाला है। तो इसमें जाहिर सी बात है कंपनी ने बड़ी अच्छी प्लानिंग इसमें की है। तो मैं तो चाहूंगी कि जितनी भी सारे अभी जूम मीट या पर्सनल काउंसलिंग जो भी हो रही है, आप लोग करते रहिए सो दैट इस जितने भी इसके क्राइटेरियाज है वो आपके दिलो दिमाग में फीड हो जाए, सो दैट इसको आप अपने साथ साथ जरूर क्वालिफाई करें। क्या लगता है? टेकअप तो करना ही है। उसके अलावा कंपनी ने जो लॉन्च किया है ना, ये सिर्फ बिजनेस टेकअप करने के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे अचीवर बनाने के लिए बिजनेस कर दिया है। ऑफ कोर्स। तो और क्योंकि क्वालिफायर जितने बढ़ेंगे उतने अचीवमेंट ऑटोमेटिक और बड़े अचीवमेंट होते जाएंगे। और जब मैंने देखा कि जिस दिन ये इसका लॉन्चिंग हुआ यूट्यूब में, जिस तरीके से दीपक सूद सर बता रहे थे, एलैबोरेट कर रहे थे, तब मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। यस। और दीपक सूद जिस एक्साइटमेंट से बता रहे थे ना, वैसा लग रहा था कि धमाका हो ही गया है, वहीं पे हो गया है। हम लोग भी ऑनलाइन बैठे देख रहे थे और कुर्सी से हम भी उठ के खड़े हो गए। क्या बात है, क्या प्लानिंग कंपनी ने डिजाइन किया है। बिकॉज दे हैव डिजाइनर 3 सेगमेंट में, एक तो बिजनेस बिगिनर, देन बिल्डर एंड बिजनेस लीडर, विच इज वेरी क्रुशियल। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सभी खुश हो गए। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि बिगिनर के बारे में आप हाइलाइट्स करो जरा। बिगिनर हमारे ऑब्वियसली हमारे सारे के सारे नए लीडरशिप या जो लोग अभी फिर से रीस्टार्ट किए, उन सभी लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ये है क्राइटेरिया है, वो है जिसमें वो हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, हमारे सिल्वर डायरेक्टर और हमारे गोल्ड डायरेक्टर आते हैं। और उन्हें करना क्या है, वेरी इजी, जो हमेशा वो करते ही रहते हैं। पीवी बोनस भी करते हैं, पर्सनल जो है पीवी जो है कंसिस्टेंसी से ज्यादा कर लेते हैं, तो वो तो उन्हें करनी है मिनिमम 100 एंड जो हमारा टीबीबी बोनस है। और उसके साथ साथ पूरे 3 महीने में, ना कि 1 महीने में 9,990 पीवी हमारे ब्रॉन्ज करेंगे, हमारे सिल्वर करेंगे मात्र 8,000 पीवी टोटल 3 महीने में, और हमारे गोल्ड करेंगे एक क्वालिफायर के साथ साथ 6,000 पीवी, वो भी पूरे 3 महीने में। क्योंकि अभी लेटेस्ट मैंने एक कंपनी का देखा जहां पे दे हैव टेकन टूर, वो भी सिर्फ 3 नाइट्स के लिए, ठीक है, 3 नाइट्स 4 डेज के लिए, उसमें कम से कम 10 लाख का टारगेट था, और अपने यहाँ पे मात्र 3 लाख एवरेज का टारगेट है। क्या लगता है? बहुत धमाकेदार है। और 5 डेज 4 नाइट का है, 4 नाइट 5 डेज का ट्रिप है। और एक गुड न्यूज है आप सबके लिए, क्या कि 5% भी कर सकते हैं। 8% भी कर सकते हैं, 10% भी कर सकते हैं, 11% भी कर सकते हैं, लेकिन जो आज जुड़ा ना वो भी अचीव कर सकता है। इतना बढ़िया प्लानिंग दिया है। तो केवल एक बात दिमाग में फीड कर लेना है, हमें बेस मंथ अक्टूबर लेके चलना है, जो हमारे सिल्वर एंड अबव है। और जो अक्टूबर के महीने में जो आपने क्वालिफाई किया है, जो आपका क्वालिफिकेशन, अगर नॉन क्वालिफाई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नवंबर में जो क्वालिफिकेशन लोगे, ब्रॉन्ज सिल्वर जो भी लोगे, उसी पे आगे जा सकते हो। अगर आप क्वालिफाई जो किए हो अक्टूबर मंथ में, उसको भी लेके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। वेरी ट्रू। और ये तो मुझे लगता है कि इतनी मीटिंग्स और इतने सारे काउंसलिंग आप लोग अपने लीडर के साथ कर ही रहे हो, तो इस पे तो आप वाकिफ हो ही चुके होंगे। बस अभी काम पे लग जाना है, बिकॉज हमें इसी महीने ये सारे जितने भी अचीवर जो क्वालिफाई करेंगे ना, मैं तो आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगी कि इसी महीने इसी कंसिस्टेंसी तक अपने अपने बोर्डिंग पास जो है वो रेडी कर लो। क्या लगता है, बोर्डिंग पास क्या होना चाहिए? जो भी आपका बेस मंथ का क्वालिफिकेशन है, इस महीने टीम बिल्डिंग बोनस के साथ इस महीने जिस क्वालिफाई कर लोगे तो रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद 2 महीने में क्या करना, कैसे करना, वो आपका दिमाग चलेगा, बट इस महीने क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर इस महीने आपने ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड को हम कहेंगे कि टीम बिल्डिंग बोनस के साथ अगर आपने क्वालिफाई किया, तो आप निश्चित हो गए हो कि जाना आपका कंफर्म हो गया। यस ऑफ कोर्स। एंड हमारे जितने सिल्वर एंड गोल्ड या उसके ऊपर के सारे लेवल के अचीवर हैं, उन्हें अपना बेसमेंट अक्टूबर मान के चलना है, और ब्रॉन्ज को छूट दिया हुआ है कि भाई वो करंट मंथ से अपने लेवल को अप कर सकता है। अगर अक्टूबर के मंथ में आपने सिल्वर क्वालिफिकेशन एंड अबव किया है, तो वही आपका बेस माना जाएगा। अगर आपने सिल्वर क्वालिफाई किया है
वही आपका बेस बस माना ये- जाएगा। ये इसका चीज मतलब है कि दिमाग आप में भले fit डायमंड कर लो पर आपको 8000 पीवी करना ही पड़ेगा। यस ये ध्यान में रख के चलना है। यस, तो वो पीडीएफ आप लोगों के पास आ ही चुके होंगे, उसको बार बार देखिए सो दैट आप भी क्लियर हो जाओ और अपने पूरे टीम को भी आप पूरी क्लैरिटी अच्छी तरीके से दे दो। तो ये तो बात थी बिजनेस बिगिनर की। आगे हम बढ़ते हैं बिजनेस बिल्डर्स की, जिसमें हमारे स्टार, डायमंड और क्राउन आते हैं, और उनके लिए क्राइटेरिया मुझे लगता है बहुत ही इजी है। बहुत ही सिंपल है कि आपकी 3 लाइन जो है, अगर स्टार है उसकी 3 लाइन डायरेक्टर ऑलरेडी होती है, 11% पे होते ही हैं, उनको सिर्फ क्वालिफाई करा दो थाईलैंड ट्रिप के लिए। वेरी सिंपल। 9,990, 9,990, 9,990। साइड में सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, 4500 पीवी 3 महीने में करना है। डिवाइड बाय 3 मंथ कर दो, 1500 पीवी एवरी मंथ। तो साइड में आपकी 3 लाइनों से 500 पीवी का क्राइटेरिया अगर कंप्लीट करोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे। और साथ में सेल्फ पीवी 100 कंपलसरी है। आपका सेल्फ पीवी टीम बिल्डिंग बोनस में काउंट हो सकता है, बट यहाँ पे आपको सेल्फ पीवी करना जरूरी है, वो ट्रिप में काउंट नहीं होगा। सेल्फ पीवी एक्स्ट्रा होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। साथ में गोल्ड डायमंड डायरेक्टर के लिए 6 क्वालिफायर चाहिए। सिस्टम दिया हुआ है कि आप एक लाइन से 2 लोगों को क्वालिफाई करा सकते हो, 2 ही लोग मिलेंगे। अगर 3 लाइन भी आपकी एक्टिव है डायमंड की तो 2 तो 6 लोग हो गए। करेक्ट। बाकी आप क्वालिफाई डायमंड कर रहे हो, साथ में आपको 2500 पीवी करना है। 2500 पीवी अगर करते हो yes. तो आप क्वालिफाई हो जाते हो, बट सेल्फ पीवी आपको अलग से करना है। वो तो ऑब्वियसली मुझे लगता है सेल्फ तो सभी हाँ, वो करते ही है कंसिस्टेंसी के लिए। वी नीड टू कीप इन माइंड कि वो एडिशनल हमें करना है, एडिशनल एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि Yes. वो उसमें नहीं जुड़ेगा। बट क्राउन के लिए अगर आपकी क्राउन है, आप 6 लाइन क्वालिफाई कर रहे हैं, हर लाइन से 2 अचीवर क्वालिफाई कराते हो ट्रिप के लिए, तो आपको 12 लोग हो जाते हैं। और क्राउन के लिए 12 लोगों का क्वालिफिकेशन है, और साइड में 1500 पीवी कंप्लीट करना है, वो भी 3 मंथ में, प्लस सेल्फ पीवी 100। और जैसे आप बता रहे थे तो फिर से वो कहते हैं कि हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी बॉन्ड्स कि आप भी जाओ और अपने साथ अपनी टीमों को भी लेके जाओ। दैट्स व्हाई ये क्राइटेरिया डिजाइन किया गया है इस तरीके से। इट्स नॉट लाइक कि आप इतना करो, खुद से करो, सेल्फ करो और निकल लो। नो, टीम के साथ जाना है। और व्हाई यू थिंक टीम ही जरूरी है? टीम के बिना तो कुछ है ही नहीं, और टीम है तो हम है, Yes. हम है तो टीम है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके, इसीलिए कंपनी ने जो ट्रिप दिया है वो सबको लेके जाने और के वैसे भी अकेले में जाके करेंगे क्या? है ना, टीम के Right. साथ होंगे तो टीम भी मोटिवेट होगी और टीम भी और काम करेगी। नेक्स्ट एडिशनल जो एक्साइटमेंट जब मिलेगा फ्यूचर में उसके लिए काम करेगी। तो लास्ट पॉइंट क्या है? बिजनेस लीडर्स का। यस, एंड हम आगे बढ़ेंगे बिजनेस लीडर्स जो हमारे यूसीडी, डीसीडी एंड डीयूसीडी है। तो खुश तो हमें होना ही है, क्योंकि जब जैसे जैसे क्राइटेरिया बता ही रहे थे दीपक सर, तो मैंने कहा यार ये डीयूसीडी के लिए भी कुछ है कि नहीं, एम्बेसडर भी इसमें जाएंगे कि नहीं। ऑब्वियसली Right. आप कितने भी बड़े लेवल पे हो जाओ, बट गिफ्ट होता है Right. ना? किसको नहीं चाहिए गिफ्ट? तो हमें भी एक गिफ्ट मिला, कुछ नहीं, यूसीडी 50, डीसीडी 75 एंड डीयूसीडी सिंपल 100. सेंचुरी। हाँ, क्रिकेट का जमाना चल रहा है, तो Yes, हम इसको yes. सीधा सेंचुरी कहेंगे कि भाई सेंचुरी मारो, और अपने एक- नीचे क्वालिफाई करो, एक सिंपल। प्लस पॉइंट दिया है कि अगर आप यूसीडी है, आपकी 8 लाइन है, तो हर लाइन से आपको 50 करने के लिए आपको क्राइटेरिया दिया है कि मिनिमम 15 लोगों को आप वहां से निकाल सकते हो, आपको मिलेंगे। आपके नीचे जितने भी अचीवर होंगे 15 लोग आपके लिए लागू हो सकते हैं। उस तो लाइन से। हाँ, उस लाइन, एक लाइन से। ऐसे आपकी 8 लाइन है तो 15 लोगों को ला सकते हो, बट आपको 50 ही करना है। तो 50 करना है, मतलब आप अगर 7 लोगों को एक लाइन से भी लाते हो तो भी आपका कंप्लीट। इसमें बहुत अच्छी बात सर ने कही कि जब ऑनलाइन वो बता रहे थे, उन्होंने कहा कि आप लोग बड़े खुश हो जाओगे, क्योंकि एक लाइन जब आपकी लंबी चलती है आप सोचोगे कि मैं एक से सेंचुरी निकाल दूं, बट ऐसा नहीं होगा। मिनिमम 15 ही मिलेगा कट ऑफ है उसमें, ठीक है। इवन इसलिए स्टार आपको के हर लिए, लाइन से डायमंड आगे के जाना लिए, है। क्राउन के लिए भी नंबर डिसाइडेड किए गए हैं। एक नॉर्मल स्टार अगर हर लाइन से एक ले सकता है, डायमंड है तो 2 ले सकता है, और क्राउन है तो 4 ले सकता है। एंड यूसीडी, डीसीडी एंड डीयूसीडी के लिए 15. और उसके साथ साथ सेल्फ पीवी 200. सिंपल। यूसीडी के लिए सेल्फ पीवी 200 है, डीसीडी के लिए सेल्फ पीवी 200 है, और डीयूसीडी के लिए सेल्फ पीवी 200 है। So this is all about थाईलैंड टूर का क्राइटेरिया, विच अभी हमने आपसे डिस्क्लोज किया है। बार बार इसको रिपीट करके आप जरूर सुनिए, जरूर पीडीएफ को बार जरूर देखें, और इसी महीने बिफोर कंसिस्टेंसी, टेक माय वर्ड, बिफोर कंसिस्टेंसी आपने अपने बोर्डिंग पास पे स्टैम्प लगाना है। मतलब अपनी
जो फ्रंट लाइनें है ना, उसके साथ आपको मुझे लगता है कि जो कंसिस्टेंसी वाली पीवी है वो तो आप करते ही हो, बट उसमें आप जो हम फास्ट 8% वाली बात हम हमेशा करते हैं और टीम भी करती रहती है, उसके साथ अगर आप करते हो फ्रंट लाइन आपकी ह्यूसरी वाली स्ट्रक्चर के साथ जो हम अपने मीटिंग अगर आप 8 लाइन से आप फास्ट 8% करते हो तो आपको, और सिर्फ 300 पीवी करते हो तो आपको 2700 पीवी तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वैसे भी ऑलरेडी टीम बिल्डिंग बोनस तो मिल ही जाता है, थोड़ा सा 4 कदम और बढ़ेंगे तो सारा अचीवमेंट आपको तो जो सारे लोग अपने अपने बोर्डिंग पास पे स्टैम्प लगाना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने अपने मेंटोर से फिर से काउंसलिंग करो। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे मीटिंग्स ऑफिस में रखते ही रह रहे हैं, आप लोग ऑफिस में मीटिंग भी आके करो, एंड जूम मीट पे तो हम अगर चले जा रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके अपलाइन, आपके मेंटर, सारे लोग बैठे हुए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, समझाने के लिए। एक भी चीज नहीं समझ में आ रही है, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, 50 बार पूछो, पर पूछो और पूछ के आगे बढ़ो। क्योंकि एक चीज और बता दूं, यही मंथ है आपका। अगर ये मंथ फेल तो फिर क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए जो करना है, पहले इस मंथ आप अपना टिकट बुक करो, मतलब क्वालिफाई करो, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, कम ज्यादा होगा। अच्छा, एक बात, ये सब तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक काम जो सभी को करना है, जो आप हमेशा ही बताते रहते हो, वो क्या है? जाएंगे कैसे? वो सारा क्वालिफाई हो गया, ये सारी चीज अगर है आपके पास, आप क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप जा नहीं सकते हो। इसलिए आज ये बात वीडियो देखने के बाद पहला काम करना है आपको, जाके ऑनलाइन पहले चेक कर लो भाई पासपोर्ट है या नहीं, वरना पता चला क्वालिफाई करने में लगा दिए 3 महीने और उसके बाद पासपोर्ट ही नहीं है हमारे पास, या पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, या पासपोर्ट में कोई गड़बड़ हो गया। पहले उसको चेक कर लो भाई, क्योंकि पूरी टीम के साथ हमें जो नंबर्स गेम बताया गया है ना, मुझे लगता है गिनेस वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड होने वाला है। 5000, 7000, आई डोंट नो हाउ कंपनी मैनेज करने वाली है। बस आप अपना नंबर लगा लो, आप अपने बोर्डिंग पास पे अपना स्टैम्प लगा लो, सिंपल। बस वही हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये हम सबके लिए बहुत ही बड़ा कहते हैं ना कि दिवाली गिफ्ट है, दिवाली बोनांजा है, दिवाली धमाका है, व्हाटएवर जो फील करना है फील करिए। बस क्वालिफाई क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए रात दिन एक कर लो, बिकॉज दिस 1 मंथ इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। कल भी हमने टीम मीट की, उसमें मैंने ये बात बताया था, क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आप 2 महीने क्वालिफाई कंप्लीट कर पाओगे। अगर इस महीने क्वालिफाई नहीं किए तो 2 महीने आपके लिए कोई मतलब ही नहीं है। आप सभी ने चक दे मूवी तो देखी होगी, ऐसा कोई नहीं रहा जो देखा नहीं होगा। उसमें एक डायलॉग बहुत बढ़िया अच्छा है ना कि 70 मिनट आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वैसे ही हम आपसे कहने वाले हैं, हम दोनों, मैं ज्योति और विकी जी, यही कहने वाले हैं कि भाई ये महीना आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, और इस एक महीने में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा दो पूरी दुनिया को कि यस आई एम एग्जिस्टिंग और आई एम वर्किंग एंड आई एम टेकिंग अचीवमेंट, बिकॉज दिस टाइम कंपनी ने जो डिजाइन किया है दैट इज योर अचीवमेंट, टेक यू टू थाईलैंड टूर। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई ट्रैवल फंड अचीव करना है, ना ही आपको गोल्ड अचीव करना है। केवल ये जो अचीवमेंट के क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना है, और वो आपको थाईलैंड टूर पे लेके और इसका क्वालिफाई मंथ है नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। यस, राइट। अक्टूबर आपका बेस मंथ है, ये सबसे प्लस पॉइंट है, याद रहे। 5% से लेके कोई भी जा सकता है, आज जुड़ा हुआ बंदा भी क्वालिफाई कर सकता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग फिट होनी चाहिए। यस, एब्सोल्युटली। और बस हम इसी नोट के साथ डेफिनेटली आप सभी को विश करना चाहेंगे कि आप लोग, बिकॉज जैसे कि आपने शुरू में ही कहा ना कि ये जो क्राइटेरिया है या ये जो भी है क्वालिफिकेशन, ये तो बस एक बहाना है, बस आपको बिजनेस बढ़ाना है। और एक चीज और बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने अक्टूबर में बेस आपका सिल्वर क्वालिफिकेशन है, तो आपका नवंबर में कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेवल हो, लेकिन आपको क्वालिफाई सिल्वर बेस का 8000 पीवी साइड में करना पड़ेगा 3 महीने में। ये ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना है। भले आप डायमंड हो जाओ, और डायमंड होना ही है, आप सिल्वर हो भले, लेकिन आप डायमंड हो सकते हो, क्योंकि अगर आपकी 4 लाइन 11% पे है, उनको क्वालिफाई करा दोगे, अचीवर बना दोगे, तो वैसे भी डायमंड हो जाओगे। तो आपको बेस याद रखना है, बेस मंथ आपको याद रखना है कि आप क्वालिफाई क्या किए। सिल्वर हो तो 8000 पीवी के साथ ही आपको रन करना है। Absolutely, very true. So, thank you so much everyone for connecting, and definitely हम दोनों ही आप लोगों को बहुत ज्यादा विश करना चाहेंगे, and
कोशिश यही करें कि इस महीने आप अपने क्राइटेरिया फुलफिल करें और अपने बोर्डिंग पास पे स्टैम्प जरूर लगाएं, और स्टैम्प लगाने के लिए अपने मेंटोर से, अपने लीडर से जरूर मिलें। सभी लीडर से यही कहना होगा कि आप अपनी एक लिस्ट तैयार करो, आपकी टीम से कितने क्वालिफायर अचीवर बन रहे हैं। वो लिस्ट बना के काम करोगे तो आपको काम करना इजी हो जाएगा। अगर आपकी टीम में एक लाइन, आपकी टीम में सारे लोग 50 लोग डायरेक्टर हैं, तो आप 50 डायरेक्टर को बैठ के डिसाइड कर लो और उनसे मैसेज मंगा लो कि भाई कौन कौन जाने वाला है। उनकी एक लिस्ट तैयार करो, उनके ऊपर फोकस करो पूरे मंथ, क्या उनका कंप्लीट हुआ टीम बिल्डिंग बोनस के साथ। अगर टीम बिल्डिंग बोनस के साथ भी कंप्लीट करवा दोगे तो नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ भी कंप्लीट हो सकता है। एंड वी डेफिनेटली विश यू ऑल कि ये सक्सेस आपको मिले, ये टूर आप क्वालिफाई करें, ये पूरी टीम को आप क्वालिफाई जरूर कराएं, और अपने साथ साथ मिनिमम अपने फ्रंट लाइनर को जरूर रखें, जो हमारे बिगिनर्स की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज बिगिनर्स तो खुद ही बिगिनर्स है, बट अगर वो अपने फ्रंट लाइन के टारगेट बनाएंगे ना तो बहुत बड़ा नंबर गेम हो सकता है। और फिर से वापस कहना चाहता हूँ, ट्रिप तो एक बहाना है, बिजनेस को हमें बढ़ाना है। और मैं इसीलिए कहते हैं लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। और डेफिनेटली मैं और एक बात आप सभी को बताना चाहूंगी, बिकॉज ये सक्सेस हमें सबको चाहिए, और सक्सेस की खास बात क्या है पता है? जानना चाहोगे? क्या है? यस पूछिए। ये सक्सेस की खास बात ये है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा होती है। बस अपना कहते हैं ना कि बेस्ट परफॉर्मेंस जरूर दे, और हम दोनों ही आपसे कहेंगे कि डू योर बेस्ट। व्हेनेवर यू डू योर बेस्ट परफॉर्मेंस विल कम आउट एंड डेफिनेटली यू विल अचीव योर हाइट्स। So thank you so much. Wish you well. Let's connect and grow together. Wish you well.